तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको एक हैलोवीन की डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है पैट्रिक और हेनरी नाम के दो बच्चों की, जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और वो हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो काफ़ी दिनों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हैलोवीन आए और वो दोनों हैलोवीन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी डरावनी कॉस्ट्यूम पहन के लोगों के घरों से कैंडी कलेक्ट करने लिए। और आखिरकार उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो रात आ ही गई जिसका इंतज़ार वो काफ़ी समय से कर रहे थे। वो थी हैलोवीन की रात, जिस रात सब लोग अपनी अपनी डरावनी कॉस्ट्यूम पहन के आज बाहर निकलने वाले थे और एक दूसरे के घर जाके बच्चे कैंडी कलेक्ट करने वाले थे। हेनरी और पैट्रिक भी अपनी डरावनी कॉस्ट्यूम पहन के बहुत खुश थे और वो कैंडी कलेक्ट करने के लिए अपने इलाके में निकल गए। उन्होंने कई सारे घरों से कैंडी कलेक्ट करी और कैंडी कलेक्ट करते करते वो एक अनजान जगह पे पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि एक पुराना सा घर है। वो घर दिखने में थोड़ा अजीब था और पैट्रिक ने वो घर देखते ही कहा कि चल यहाँ चलते हैं, यहाँ से क्या पता हमें कोई अच्छी कैंडी मिले और क्या पता मालिक ज़्यादा अच्छा हो तो हमें ढेर सारी कैंडीज़ दे देगा। वो दोनों उस घर के पास जाते हैं और डोर को नॉक करते हैं। डोर नॉक करते ही एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और वो दोनों कहते हैं कि हैप्पी हैलोवीन आंटी, क्या आप हमें कैंडी नहीं देंगी। जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्यों नहीं बच्चे, जरूर तुम्हें कैंडी जरूर मिलेगी, लेकिन अंदर आ जाओ पहले, मैं तुम्हें कैंडी दूंगी ढेर सारी, प्रॉमिस। और वो दोनों ढेर सारी कैंडीज़ के लालच में उस घर में चले गए। वो बूढ़ी औरत ने उन्हें कहा कि तुम जरा बस यहीं रुको, मैं अभी आके तुम्हें ढेर सारी कैंडी देती हूँ, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। और ये कह के वो बूढ़ी औरत एक रूम में चली गई और वो वहाँ से एक कैंडी का जार लेकर आई और उस जार को खोल के उसमें से ढेर सारी कैंडीज़ उन दोनों को दी। हेनरी और पैट्रिक बहुत खुश हुए और उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, चख के तो बताओ कैसी है, जरा मैं भी तो देखूं मैंने कैंडी कितनी अच्छी बनाई है। और वो दोनों ये सब सुन के कहते हैं कि ओके आंटी, मैं अभी कैंडी चेक करके बताता हूँ कि आपने कैंडी कैसे बनाई है। और वो दोनों कैंडी को खा लेते हैं। जैसे ही वो कैंडी खाते हैं तभी अचानक से उनके दिमाग पे एक अजीब सा असर होने लगता है और वो मदहोश से हो जाते हैं और अचानक से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और वो जब बेहोश हो रहे थे तब उनके कानों में एक डरावनी सी हंसी गूंजे जा रही थी। आखिरकार इस रात मेरा मकसद पूरा होगा और आज की रात मैं इन दोनों की बलि देके अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लूंगी। वो दोनों वहीं बेहोश हो गए और उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा वो बूढ़ी औरत एक हाथ में एक इंसानी खोपड़ी लेके और एक हाथ में एक खून से भरा हुआ कटोरा लेके अजीब अजीब से स्पेल कास्ट कर रही है। ये सब देख के वो दोनों खौफ खा जाते हैं और उनकी हालत ख़राब होने लगती है। अब वो समझ गए थे कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है।
उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनका रोना सुन के वो बूढ़ी औरत कहती है कि चिल्लाओ मत, मैं अभी काला जादू कर रही हूँ और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, तुम दोनों की बलि देके। और वह बूढ़ी औरत ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है उठ के। वो दोनों बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और फिर हेनरी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ़ निकालता है और जिस रस्सी से उन दोनों के हाथ पैर बंधे थे उस रस्सी को काट देता है और वो गॉड को एक थैंक्स बोलता है कि उसकी कॉस्ट्यूम में ये नाइफ़ उसका पार्ट थी। वो दोनों फ्री हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वो दोनों पागलों की तरह भागते हुए अपने इलाके में पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को जो उनके साथ बात हुई है और वहाँ के लोगों को सारी बातें बताते हैं। वो लोग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सब के सब पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस वहाँ आती है और जब पुलिस उस भूतिया घर में अंदर घुसती है तब वो देखती है कि हर जगह लाशें कटी पिटी पड़ी हुई हैं। इंसान और जानवरों की खोपड़ियाँ वहाँ टांगी हुई है। ये सब देख के साफ पता चल रहा था कि वो बूढ़ी औरत एक डायन थी और वो काला जादू करती थी। उन पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन वो बूढ़ी औरत उन्हें कहीं नहीं मिली। मिली तो सिर्फ एक तस्वीर और वो उस तस्वीर को लेके पैट्रिक और हेनरी के पास आए और उनसे पूछा कि क्या ये वही बूढ़ी औरत थी, जिसके जवाब में वो दोनों कांपते हुए बोलते हैं कि हाँ ये वही बूढ़ी औरत थी। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी है और अगर ये बूढ़ी औरत काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी है तो इतने सालों तक उस घर के अंदर ये कत्लेआम कौन मचा रहा था? क्या वो बूढ़ी औरत एक डायन थी या आत्मा? पैट्रिक और हेनरी जब ये बात याद करते हैं तो आज भी उनकी रूह कांप जाती है और वो हैलोवीन के नाम से ही खौफ खाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। और मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और टेम्परेचर गिर रहा है तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा बदलाव लग रहा हो क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रखा है और मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या कर सकता हूँ, ये तो नेचुरल है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।